जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। अगर हमने पेपर शेपर ढूंढने हो, लिटरेचर देखना हो, तो हम क्या क्या यूज करते हैं? ईशा सुहेल सही कह रही है। सर पबमेड वाला भी शायद आपने जी बताया था, पबमेड वाला। किया हमने। आपकी आवाज नहीं आ रही असामा भाई। जी, ईशा सुहेल ने कहा है कि गूगल स्कॉलर, इसके अलावा कोई और डिटेल में डिस्कस हुआ है? सो जहाँ पे हमने इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह देखा था, नेट जी इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह निकाला था जिस साइट पे जाके। हाँ, नहीं वो तो ठीक था, लेकिन पेपर शेपर देखने के लिए, लिटरेचर को, साइंटिफिक लिटरेचर को देखने के लिए दो तीन चीजें बड़ी डिटेल में डिस्कस हुई हैं, पिछली क्लास में भी डिस्कस हुआ है। पीएमसी, सर पबमेड। जी 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 जी, वेरी PMC। गुड। पबमेड सेंट्रल, उसके ऊपर कई एक दो क्लासें हमारी हुई हैं। उसमें एंट्रेंस डाटा है, एंट्रेंस मॉडल है, जिसमें सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। उसमें आपने कैसे देखना है, एनसीबीआई पे जाना है, पीएमसी में जाना है, वहाँ पर सारे के सारे पेपर नज़र आ जाते हैं। आप कीवर्ड लिखते हैं, आप ऑथर नेम लिखते हैं। वो जो हमने लास्ट टाइम बुलियन फैक्टर्स का जिक्र किया था, वो उसी के लिए तो थे। जो लास्ट टाइम हमने बुलियन फैक्टर्स का जिक्र किया है, वो उसी के लिए तो थे। पीएमसी, पबमेड सेंट्रल, किसने बोला था? मलिका ने बोला था। यस सर। वेरी गुड, शाबाश। इसके अलावा और क्या बताया था आपको? गूगल स्कॉलर बताया था, ठीक है जी। एक सर साई हब के नाम से भी आपने कहा था, जी, SCI हब। ये किसी ने जिक्र किया था साई हब के नाम से। तो वो कोई कोई ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे पेपर आप उससे ढूंढ सकते हैं जो कि आपको कहीं से नहीं मिल रहे। जैसे कि मेरी शेयर स्क्रीन हो रही है आपको, तो साई हब, साइंस हब। तो अगर आपको पेपर कोई नहीं मिल रहा है, तो आप इसमें URL लिख दें, पबमेड आईडी लिख दें, DOI नंबर लिख दें। ये क्या होता है, URL क्या होता है? सर सही URL लिंक। वो लिंक का होता है ना, एड्रेस होता है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर तो नहीं कहते इसे? मेरे ख्याल से शायद ये कहते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सॉरी यूनिवर्सल नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL किसे बोलते हैं? ये देखें, जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये सारा URL है। देखें, ये लिखा भी हुआ है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो वो लिख दें, या ये PMID लिख दें, पबमेड आईडी, ठीक है। NCBI, जी सर। पबमेड में चले जाएं। ठीक है, तो ये आ गए लोग, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, DOI क्या होता है? DOI, मलिका एमन, मलिका मारिया अकमल, DOI। देखना ही पड़ेगा। जी, रिदा आरिफ। सर आ रहा है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। हाँ जी, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर इसे बोलते हैं। और वो कह रहा, और ये हर पेपर को मिलता है। फर्ज किया ये वाला पेपर है, इसको आप खोलेंगे तो इसमें DOI नंबर लिखा होगा, ये लिखा भी हुआ है, ये देखिए DOI नंबर, ये यहां से लेकर यहां तक। ठीक है। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, नेट के ऊपर जो चीज भी पब्लिश होती है, वो चूंकि डिजिटल होती है और एक ऑब्जेक्ट होती है, तो उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है।
जिसे बोलते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। आप सर इससे आप स्टेशन को इजीली लोकेट कर सकते हैं, इस पर्पज के लिए यूज होता है ना। जी जी, ये देखें, अगर आपको किसी का DOI नंबर याद है तो वो लिख दें। मैं इधर DOI नंबर उसका लिखने लगा हूँ, वो जो पेपर मैंने, उसको मैं कहता हूँ ओपन। ठीक है, तो उसने ये पेपर मेरे सामने ओपन कर दिया है। तो साईं, आइए देखें, ये पेपर खुल गया, वही पेपर। ठीक है जी। तो साईं हब जी सर। आपको DOI ये, नंबर पर जी सेट बेटा, किया जाता है। जी बेटा, DOI नंबर किस बेस पर सेट किया जाता है? दोबारा बोलें। दोबारा बोलें, DOI नंबर किस, सर ये किस तरह तैयार किया जाता है, ये शो किया जाता है, किस बेस पे इसे अच्छा ये होता बनाया है, फर्ज किया ये मेरा पेपर है, ये वाला मेरा पेपर है। ठीक है जी। तो ये एक जर्नल है जिसका नाम है जीन्स, उसके अंदर पब्लिश हुआ है। तो जब वो पब्लिश होता है तो ये उस जर्नल की जिम्मेदारी होती है कि वो जब इसको ऑनलाइन करते हैं तो इसको डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर मिलता है, तो फिर ये पब्लिश होता है। तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने पेपर लिख के सिर्फ उनको दे दिया, उन्होंने उसको पेपर को रिव्यू किया। 2-3 वर्ल्ड लीडिंग साइंटिस्ट ने उस फील्ड के जो हैं, उन्होंने उसको रिव्यू किया। अगर उसमें कोई रिविजन्स थी, कोई खामियां थी, कोई डिस्क्रिपेंसीज थी, वो मुझे भेजी, मैंने वो कवर किया, फिर दोबारा भेजा। उन्होंने कहा जी अब ये पब्लिश होने के लिए तैयार है। तो फिर वो खुद ही उसको DOI नंबर लगाकर तो उसको मुख्तलिफ डाटा बेसिस के अंदर डाल देते हैं। उस जर्नल में भी आ जाता है, गूगल स्कॉलर पे भी आ गया, पबमेड में भी आ गया, साईं हब पे भी आ गया। तो वो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है, ये वो जर्नल जाने, ये डील होती है उस जर्नल की विद इंटरनेट जो पब्लिशर्स हैं उनके साथ। तो ये वही DOI नंबर देते हैं। ये चैट है जी, क्या आई है जी, समिया कह रही है ओके, वेरी गुड। ठीक है जी। तो ये हम आप जिक्र कर रहे हैं आपके प्रैक्टिकल्स का, जिसके अंदर ये सेकंड नंबर पे चीज थी कि लिटरेचर रिव्यू करना हो तो आप पबमेड यूज कर सकते हैं, NCBI की फीचर है। और जो गूगल स्कॉलर है, ये गूगल की एक प्रोडक्ट है। इसी तरीके से जो साईं हब है, ये भी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर आपको कोई जर्नल के अंदर पेपर जो है वो पेड है, आपको आपसे वो पैसे मांग रहा है, तो आप ये वाला पेपर जो है साईं हब से फ्री ले सकते हैं। मसलन अगर कोई पेपर है वो बिक रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको साईं हब से फ्री ले सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप उस पेपर का URL लिख दें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पबमेड आईडी लिख दें, DOI नंबर लिख दें और सर्च स्ट्रिंग आप कुछ लिख दें। फर्ज किया इधर मैं ये स्ट्रिंग लिखता हूँ, कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर ये जो मैंने लिखा है इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है जी। इस नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ वही चीज़ों पे चलेगा जो उसने जो 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। या ये होता है पेपर का पूरा नाम लिख दें, पेपर का पूरा नाम लिख दें। जो स्ट्रिंग है वो ये है, पेपर का पूरा नाम लिख दें। पेपर का हमने पूरा नाम लिखा तो वही पेपर उसने दोबारा लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, पिछली दफा हमने एक जिक्र किया था कि एंड नोट का यूज करना। जी सर, किया था। ना जिक्र, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लैपटॉप से मैं कनेक्ट होऊंगा
तो फिर मैं आपको उधर से बताऊंगा। अच्छा, आगे थोड़ा सा चलते हैं। प्राइमरी डेटाबेसेस फॉर द डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस। मुझे कौन नाम बताएगा प्रोटीन के डीएनए के प्राइमरी डेटाबेसेस? सिर्फ नाम बताते जाएं। NCBI, UCSI, DDBG, Ensemble, API, EMBL, ये DNA के हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये और- कौन बोला है? मारिया। मारिया अकमल। दोबारा बोले मारिया। NCBI, UCSI, यूसीएससी, DDBG, यूसीएससी, यूनिवर्सिटी ऑफ Yes, sir, कैलिफोर्निया UCSC. सांता क्रूज, यूसीएससी, और DDBG, डीडीबीजे, जे फॉर जापान। जी आगे। Ensemble, एनसेम्बल। API, जी EBI, हाँ जी, ईबीआई, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। EMBL, ईएमबीएल, यूरोपियन मोलेकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। और ये DNA के हैं। और वेरी प्रोटीन के गुड आगे जी, प्रोटीन के यूनिप्रॉक B, यूनिप्रोट, PIR, पीआईआर, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, PDB, पीडीबी, प्रोटीन डाटा बैंक, एक्सप्रेस सीबीएस स्विस CBS. ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहा है? अब ये बात वही सेम कर रहा है, सर्चिंग एंड रिट्रीवल ऑफ द डीएनए और प्रोटीन डेटाबेसेस। तो पहले तो डेटाबेसेस के नाम मेजर पता होने चाहिए। उसके बाद हर डेटाबेस जो है उसके अंदर आपको कोई इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव करनी है। तो एनसीबीआई को हम बेशुमार दफा एक्सप्लोर कर चुके हैं, उसका न्यूक्लियोटाइड वाला एक्सप्लोर कर चुके हैं, जीनोम वाला एक्सप्लोर कर चुके हैं, जीन वाला, जियो वाला। अगर आप मजीद कहते हैं तो ये सारे के सारे आप इनको बार बार खोलते जाएं और यूज करते जाएं। तो ये देखें, ये सारे के सारे डेटाबेस इधर पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे तो मैं भी यूज नहीं करता, लेकिन जो ज्यादातर हम यूज करते हैं वो देखिए, ये बुक्स भी इधर पड़ी थी। लिटरेचर रिव्यू के लिए एनसीबीआई पे किताबें भी पड़ी हुई हैं, तो ये किताबें फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये देखें, ये क्लिनिकल वेरिएंट्स का कहीं जिक्र हुआ था, ये वो है। जीन खोलेंगे आपको कोई जीन निकल आएगा, तो ये जीन की इंफॉर्मेशन आपको इसमें आ जाएगी। ठीक है जी, ये उसका एक्सप्रेशन आ गया। ये पहले भी हमने ये चीजें की हुई हैं। जी सर, आप डिस्कस करें। अगर आप जीनोम में जाएंगे, फर्ज किया आप जीन के बाद जीनोम डेटाबेस में चले गए। मलिका, आप मेरे साथ हैं? मारिया अकमल, उसामा जी जफर। सर। जी अगर आप जी इसमें सर, जाएंगे, सार्स, मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे कोरोना वायरस 2 जो है इसका जीनोम चाहिए, तो आप जीनोम में चले जाएं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम लिखें, और ये आपको बता रहा है कि अगर आपको ये डाटा ये देखें, डाउनलोड सीक्वेंसेस इन फास्ट फॉर्मेट, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो सार्स कोरोना वायरस 2 जो आजकल चल रहा है उसका सारे का सारा जीनोम जो है वो सीक्वेंस होके आपके सामने आ जाएगा। तो उसका जो डाउनलोड, उसकी प्रोटीन्स देख लें, ये प्रोटीन्स आ जाएंगे। ऑल 92 रेफरेंसेस आर रिप्रेजेंटेड। जीएफएफ फाइल उसकी एनोटेटेड फाइल होती है। जेन बैंक फॉर्मेट आ जाएगा, टेबुलर फॉर्मेट आ जाएगा। ये सारे का सारा आप इसको क्लिक करें तो आपके सामने वो नीचे ये रेफरेंस जीनोम आ गया। ये रेफरेंस जीनोम का रेफसेक है। ठीक है जी, ये उस पूरे जीनोम का उसने आपको व्यू दिखा दिया है, कौन सा वाला
जीनोमिक डाटा व्यूवर। तो जी सर। जीनोम के साथ जीनोमिक डाटा व्यूवर भी अटैच है, जीनोम के साथ जीनोमिक डाटा व्यूवर भी अटैच है। ये कैसे अटैच है? ये वो था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एंट्रेज मॉडल इसके साथ काम कर रहा है। जो चीज मैंने ढूंढने की कोशिश की है उसके मिलते जुलते जितने लिंक्स थे वो इस पेज के ऊपर खुल गए। अगर मैं इसको क्लिक करना चाहूंगा तो ये पता चल जाएगा ये जीन्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जीन है, फिर ये रेड जीन है 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब है ये जो कोरोना वायरस है इसके अंदर 11 जीन्स हैं। अगर आप इसका जिक्र करेंगे तो ये वो बता देगा कि ये ORF1AB जीन का नाम है। ये कौन सा जीन है? ये बताएं मुनीबा, बताएं ये कौन सा जीन है? यस सर। जी कौन बताएगा? S3 एस जीन है और इसकी जी लोकेशन सर ये बोले। है, ये लेंथ है। अच्छा ये कौन सा जीन है? ठीक है जी, ये ORAF3 प्रोटीन आ रही है। 3 प्रोटीन आ रही है जी सर। ठीक है जी, जाहिर है वो वाला जीन भी है और प्रोटीन भी है। ये ORF5 आ रही है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आप जीनोम को एक्सप्लोर कर रही हैं। इसी तरीके से अगर आप ये एक डेटाबेस है, शायद पहले नहीं खोला हुआ, जियो डाटा सेट, जीनोम एक्सप्रेशन ओमनीबस। जीनोम एक्सप्रेशन ओमनीबस एल कॉर एल, फर्ज किया मैं जीन खोलता हूं तो इस जीन का एक्सप्रेशन के हवाले से RNA सीक्वेंस डाटा यहां से अवेलेबल होता है। तो इस पेपर के अंदर आपको इस जीन के मतलब कुछ मिलेगा और उसका ये सारे का सारा नीचे पड़ा हुआ है। ये प्लेटफॉर्म ये यूज किया गया है, 682 सैंपल है, डाटा डाउनलोड आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन डाटा, जीन एक्सप्रेशन डाटा, ठीक है जी। तो ये आपको जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस डाटा का नाम है। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन का डाटा मिलता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारे फॉर्मेट इधर पड़े हैं, टेक्स्ट सॉफ्ट फॉर्मेट। ठीक है जी, ये स्टडी किस बंदे ने की, उसका पेपर कौन सा था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा का पेपर है। उसके अंदर आपने एल और एल लिखा है तो इसका मतलब है कि एल और एल का डाटा इस पेपर के अंदर एक्सप्रेशन डाटा अवेलेबल है। इसी तरीके से SRA, SNP देख लें। आपने कोई SNP ढूंढनी है और उसकी एल और एल के अंदर ही कोई SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड सिंगल सीक्वेंस नंबर वेरिएंट्स, और ये फर्ज किया होमोसैपियंस रेफरेंस स्निप, ये वाली है होमोसैपियंस के अंदर है। ये रेफरेंस स्निप जो है ये A से C में भी कन्वर्ट हो रही है, G में भी हो रही है, T में भी हो रही है, इस क्रोमोसोम के ऊपर है, L और L के अंदर है। ये वाला जीन है, ये फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस, ये इंट्रॉनिक वेरिएंट है, ये वैलिडेटेड है, ये माइनर एलील फ्रीक्वेंसीज की ये है। तो एक SNP आपने ढूंढनी है। मैंने कहा कि L और L जो जीन है सर ये एक मिनट, इस जीन की ह्यूमन के अंदर कोई SNPs रिपोर्टेड है? उसने कहा जी रिपोर्टेड है, ये वाली उसने बता दिया, ये उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। सर ये एलील्स पे एक के बाद उसने ग्रेटर देन का साइन डाला हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस पोजीशन के ऊपर A न्यूक्लियोटाइड है, वो कई इंडिविजुअल्स के अंदर C में कन्वर्ट हो जाता है, कई इंडिविजुअल्स के अंदर देखा गया है कि वो G के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कई इंडिविजुअल में देखा गया T के अंदर हो जाता है। ठीक है। तो ये आमतौर पर इसको हम बोलते हैं
कि ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है ये कई दफ़ा सिर्फ A to C होती है, यानी किसी इंडिविजुअल में इस जगह पर A होगा, किसी में C होगा, किसी में A, किसी में C, किसी में A, किसी में C। लेकिन कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि कुछ इंडिविजुअल के अंदर G भी है, कुछ इंडिविजुअल में T भी है। ठीक है जी। तो ये जो डेटाबेस है ये SNP डेटाबेस कहलाता है, और इसके अंदर आप एल्क और एल गोट का मैं जिक्र करूं तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे एल्क और एल जीन के अंदर जो वेरिएंट्स हैं वो दिखाओ कैप्रा आयरकस के अंदर। तो देखते हैं इसके पास कोई SNP पड़ी हुई है। नहीं जी, गोट के अंदर नहीं पड़ी हुई इसके पास। मैं कहता हूँ डॉग में दिखाओ, डॉग में भी नहीं पड़ी हुई। ठीक है जी, ह्यूमन में दिखाओ, वो उसने दिखा दी है पहले। ठीक है, ये उसने ह्यूमन में दिखा दी। ठीक है, हो सकता है उसके पास ये डेटाबेसेस ही ना हो। तो आप किसी जीन के अंदर कोई SNP ऑलरेडी नोन SNP देखना चाह रहे हैं तो वो आप उससे देख सकते हैं। डेफिनेटली ये किसी ना किसी जगह स्टडी हुआ होगा, और वो जो स्टडी हुआ है उस बंदे ने यहाँ पर सबमिट करवाया हुआ है, तो आपको ये ऐसे नजर आ रहा है। इसी तरीके से SNP के बाद आप ये SRA ये एक बहुत ही मशहूर डेटाबेस है NCBI के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस रीड आर्काइव। जिसके अंदर हमें नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का डाटा मिलता है। ठीक है जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे दिखाओ कि सार्स कोरोना वायरस CoV-2 का डाटा पड़ा हुआ है तुम्हारे पास? हाँ जी, उसने कहा जी पड़ा हुआ है। और ये देखें, ये इल्यूमिना से ये उन्होंने सीक्वेंस किया हुआ है। ये देखें जी, वो कह रहा है कि ये पूरा के पूरा जो जीनोम है ये सीक्वेंस हुआ है इल्यूमिना की मशीन से। नेक्स्ट सेक 550 से रन इतने हुए हैं, इतने रन्स अवेलेबल हैं, इतने मेगाबेस का डाटा है। डिज़ाइन इसका ये था, सार्स कोरोना वायरस है, सबमिटेड बाय द पीटर डॉहर्टी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस इम्यूनिटी। ये इसका प्रोजेक्ट था। इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये सारा कुछ डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें, रन ये है, इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं आपको, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट अगर हमें खुद करना पड़े तो कम से कम ये $1000 लगेगा, $1000। हम इस डाटा को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। अभी कल परसों एक पाकिस्तान के कोरोना वायरस आया है, तो ये क्या हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, स्टार्ट हो गई। कोर्स आउटलाइन वाला पेज। ठीक है जी, एक NCBI पे जाएं आप, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान के कोरोना वायरस का सीक्वेंस आया है तीसरा। 2 पहले अवेलेबल थे, एक तीसरा आया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसका सेशन नंबर क्या है वो मैं भूल गया, जरा मुझे देखने में दें। उसका है जी NCBI न्यूक्लियोटाइड पे जाएं और उसका है MT500 122। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको देने हैं पेपर के अंदर कि ये एक होल जीनोम सीक्वेंस डाटा है, ये मुझे इसका GFF फाइल जो है वो डाउनलोड करके दें। ये अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तानी कोरोना वायरस
कितने अवेलेबल हैं, किस किस डेटाबेस पे अवेलेबल हैं, उनकी फास्ट ए फॉर्मेट और उनका GFF फॉर्मेट डाउनलोड करके दें। तो आप इस क्वेश्चन को अभी कर सकते हैं अगर प्रैक्टिकल में आपको ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपके कोर्स का टाइटल क्या है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल डाटा रिट्रीवल। जी मलिका इमन, मारिया अकमल। जी सर। मैं क्वेश्चन एक देता हूं, लिखें क्वेश्चन। हाउ मेनी Pakistani coronaviruses are available on different databases? And download its FASTA and annotated files. जब हम चीजें आपको बता रहे होते हैं, जितनी देर तक वो पेपर का नाम ना लिया जाए तवज्जो नहीं बनती। पेपर का नाम ना लिया जाए तो ऐसी लग रहा होता है कि उस्ताद मोहतरम खुद ही खप रहे हैं, बोलते जा रहे हैं और ये पता नहीं क्या बता रहे हैं। जी बेटा दोबारा रिपीट कीजिएगा, आवाज कट रही है। हाँ जी बताएं जी जरा, जिन्होंने लिख लिया लिखें। बाकी ये कौन बोला है, जोया बोली है कि रुबाब बोली है? सर अरीब। अच्छा अरीब, सॉरी जी। जोया किधर है? रुबाब जावेद। जी सर। जी बेटा मैंने क्या क्वेश्चन बोला है, अगर आपको इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आता है तो कर लेंगे। सर आप इधर रिपीट कर दें। अच्छा जी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। जिन्होंने मेरा क्वेश्चन लिख लिया है वो रिपीट करें, कोई रिपीट करे जी। मारिया अकमल, मलिका। हाउ मेनी पाकिस्तानी कोरोना। हाँ ये मलिका की आवाज आ रही है, ये सुने जी। ये मैंने क्वेश्चन लिखवाया है। सर ने क्वेश्चन लिखवाया, हाउ मेनी पाकिस्तानी कोरोना वायरस आर अवेलेबल एट डिफरेंट डेटाबेसेस। वेरी गुड, आगे चलें। डाउनलोड फास्ट ए फॉर्मेट एंड डाउनलोड फास्ट ए फॉर्मेट। और आगे भी लिखवाया है। एंड एनोटेटेड फाइल। हाँ जी मारिया अकमल ने सही लिखा है। मारिया अकमल अब आप दोबारा बोलें, तमाम लोग सुन लें जी। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में आता है तो आप कैसे करेंगे? हाउ मेनी पाकिस्तानी कोरोना वायरस अवेलेबल ऑन डिफरेंट डेटाबेसेस कोरोना एंड वायरस डाउनलोड इट सीक्वेंसेस, ए फॉर्मेट। कोरोना वायरस सीक्वेंसेस। जी and दोबारा बोलें। download it fast format. How many Pakistani coronavirus sequences available on different databases and download it fast format and annotated file. वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी ये आपको 5 नंबर का प्रैक्टिकल के अंदर क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे? स्टेप वाइज बताएंगे कि क्या जी स्टेप इसके बताएंगे। फर्स्ट स्टेप हम एनसीबी को सर्च करेंगे गूगल पे। ठीक है। उसके बाद हम किसी भी कोई भी स्ट्रेन है उसका एक सेशन नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। पाकिस्तानी, लेकिन वो कोरोना वायरस का हमें एक सेशन नंबर पता होना चाहिए। वो लिखने के बाद डायरेक्ट जाएंगे एक्सेशन नंबर, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन अभी हम एक्सेशन नंबर नहीं पता है। जी सर। फिर उसके बाद जो पेज खुलेगा तो साइड पे ऑप्शन आ रही होती है सेंड टू की। जी उसको क्लिक करके उसके अंदर से हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी फाइल चाहिए, हमें फास्टे फॉर्मेट चाहिए या एनोटेटेड फाइल चाहिए, वो हम सिलेक्ट करके हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। और वो ये फास्टे फॉर्मेट देखने के लिए जी जी फास्टे फॉर्मेट देखने के लिए हमारे पास या तो नोटपैड हो और या वर्ड फाइल हो, उसमें भी वो शो हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। जी सर। ये देखें जी तमाम लोग NCBI फर्ज किया, मैं सबसे पहले देखता हूँ कि NCBI पे अवेलेबल है, किसी और डाटाबेस में भी हो सकता है। और डाटाबेस कौन सा होगा? ENA भी हो सकता है। जी सर। आप सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड में जाएं।